अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहैब आरिफ और आज मझे मीरपुर ज़ात कश्मीर में इस वक्त हमें मीरपुर के एक निजी होटल रिजेंसी होटल में मौजूद हैं। यहाँ पे आज हज़रत इमाम हुसैन और हसन कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अभी आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज दिखाएंगे। जी हुसैन सलाम या हसन और बिलाशुबा एक नारा भी बुलंद कीजिए, नारा हुसैन या हसन या ना डरो ना डरो ना डरो। और शहरों इंज भी मरना बड़ी निजामी किसे दे नामे लग के मर, अली 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 दम अली अली का। हाँ हाँ सुभान, नारा हुसैन या लिहाज से देखें, कभी हदीस मुबारका की तरफ तवज्जो करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैदान ओहद में जब ये वाक़या पेश आया कि एक तरफ हजरत जाबिर हैं और उनके वालिद अब्दुल्ला जब शहीद हो गए, जिस्म का मसला किया हुआ, आंखें नाक कान काटे हुए, ये कैफियत लाशे को देखकर दिल बर्दाश्ता है। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम उनको तसल्ली देने के लिए बताते हैं कि ऐ जाबिर, मैं तुम्हारे वालिद का वो मकाम तुम्हें बता दूं तो तुम रोओगे नहीं। उस अर्ज की हुजूर को मकाम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरा नबी आंखों से देख रहा है और इस वक्त रब्बे कायनात की बारगाह में जाबिर की रूह हाजिर है। रब फरमा रहा है, तूने मेरी बारगाह में जान कुर्बान की, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी हो गया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे पीर फैज़ुल हसन साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इधर हज़रत इमाम हुसैन और हसन कॉन्फ्रेंस रखेगी, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उम्मत का जो हर फर्द है, हर नौजवान कलमा गो मुसलमान है, उसके अंदर ये जो है ना इतने बड़े शहजादे, आखिर इनको इतने बड़ी आजमाइश में डालने की क्या ज़रूरत थी? मकसूद ये था कि जो पैदा होने वाला बच्चा, जवान बूढ़ा, उसके अंदर जज्बा जहाद हो। ये जब भी यजीदी कुफ्तें सामने आए, फिरौनी कुफ्तें सामने आए, तो इनका एक एक जो नौजवान है, बच्चा है, वो इस अल्लाह का शेर बन के सामने आए। उसके अंदर इमाम हुसैन और इमाम हसन की वो सीरत पाक सामने हो। जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, आईने जवां मर्दां हक गोयो बे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। और इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बिल्कुल खुशार कि हम ये चाहते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बिस्तरे मर्ग से पर मरने की बजाय मैदान जहाद में शहादत का मर्तबा हासिल करें। और फरमाया कि सबसे बड़ी बेहतरीन मौत यह है कि तुम जो है ना कुफार के सामने, मुनाफिकों के सामने लड़ाई करते हुए, तो मीरपुर के लोग और जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझें। हमने वैसे भी कब्र में चले जाना, कब्र खून चूस लेती है, कफन फाड़ देती है, बदन के टुकड़े कर देती है, मरना तो वैसे भी है। तो क्यों ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करते हुए हम मरे कि हसन और हुसैन की गुलामी इख्तियार करो, हसन और हुसैन की जो निज़ाम है उसके अंदर आ जाओ। और उनका निज़ाम क्या? निज़ाम इस्लाम है, उनका निज़ाम है कुरान और सुन्नत। क्योंकि मुकाबले में ये मतलब है ना मुनाफिक थे, बज़ाहिर उन्होंने इस्लाम का रूप धारा हुआ था। मैं सारे मीरपुर को, सारे मजमे को पैगाम देता हूँ कि मुजाहिद बने, गाजी बने और एक जिंदा कौम बने और एक पाइंदा कौम बने। हमारी कौम मुर्दा हो चुकी है, इस मुर्दा कौम के अंदर जान जो है ना वो डाली जा सकती है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन के जज्बे की वजह से। तो अल्लाह आपको सलामत रखे और ये सिलसिला
अच्छा, आखिर में आप लोग नौजवान नस्ल को खासकर इस प्रोग्राम की वजह से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल? नौजवान नस्ल को एक मास्टर प्लानिंग के तहत बेहयाई सिखाई जा रही है। ये जो टच स्क्रीन मोबाइल है, ये बच्चे जो है इनको नकारा बनाए, एक्सरसाइज ना करें, वर्जिश ना करें, काम ना करें, मुर्दों की तरह पड़े रहें और ये शीशे देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, ना कोई काम ना कोई काज, इबादत से ये बेजार। तो ये इनको यहूद व नसारा ने एक मास्टर प्लानिंग के तहत नफ्स के गुलाम बना दिया। शैतान इनको वर्गला रहा है और शर दुनिया के अंदर देखो, वो हमारे जो इमाम हसन और इमाम हुसैन, इमाम हसन के साहबजादे थे और जितने उन्हें शहादत पाई और जो बच्चे थे, आप देखें 3 दिन के भूखे प्यासे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नसीर अदावत के भी कुछ असूल होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, नेज़े की नोक पे उनके बाबा का सर है, इमाम अली अकबर का, गाजी अब्बास का है, लेकिन पूरे रास्ते में ना तहज्जुद छोड़ी और ना नमाज और ना तहज्जुद, कुरान की तिलावत, हत्ता के नेज़े की नोक पे। नौजवानों आओ, आज दुनिया कल क़यामत है, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना पड़ेगा। इबादत की तरफ आओ, रियाजत की तरफ आओ। ये फजूल गेमों की तरफ और फजूल बेहयाई फाशी यानी के प्रोग्राम देखने की बजाय आप एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, जहाद कश्मीर की तैयारी करो। कल खुदा न खास्ता कश्मीरियों की तरह, फ़लस्तीनियों की तरह ये काफर हम पर मुसल्लत हो गए, ये भारतीय और दूसरे जो इसराइली, तो क्या आप बकरियों की तरह ज़बा हो जाएंगे? आप मोबाइल खेलते रहेंगे, फाशी और यानी के प्रोग्राम देखते रहेंगे? नहीं, जिसके अंदर हया नहीं है वो उसके अंदर ईमान नहीं है। और बोलिए ना गैरत मुस्लिम, मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, गैरत मुस्लिम, गैरत मुस्लिम। मुसलमान के पास सबसे बड़ी कुव्वत गैरत है और ईमानी कुव्वत है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ये अता करे। बहुत जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे पीर फैजुल हसन साहब मौजूद हैं, इन सब ने बात की। अभी हम यहाँ पे मजीद कुछ शहरियों से बात करते हो जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक बड़े अजीम नात ख्वाम मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साजिद अजीज़ कादरी मेरा नाम है। अच्छा ये बताएं, आज इधर मीरपुर एजेंसी होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे आज हज़रत इमाम हुसैन और हसन कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चूँकि सालाना प्रोग्राम है माशाल्लाह, रेजेंसी होटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पे हर साल इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और इसकी सरपरस्ती करते हैं, इंतज़ामात करते हैं पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब आस्ताना अलिया बिहारी शरीफ डडियाल। और मैं समझता हूँ कि ये जो दौर है, आज ये जो वक्त चल रहा है, इस पे ऐसे प्रोग्रामों की, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की बड़ी अशद से ज़रूरत है और इसका हमारी नौजवान नस्ल पे और हमारे जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन पे बड़ा अच्छा असर रहता है। और माशाल्लाह उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम की कसीर तादाद यहाँ पे शामिल हुए और बड़े अच्छे बयानात हुए। और असल जो मकसद था, जो पैगाम था, वो यही था कि हज़रत इमाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ की खातर अपना जान माल सब कुछ कुर्बान किया और हक़ और सच का साथ दिया। तो यही मैसेज है इस पैगाम, आज के इस प्रोग्राम का। जी नाज़रीन, जैसा मेरे इस वक्त यहाँ पे नात ख्वाम मौजूद है, इनसे हमने बात की। अभी हम यहाँ पे मजीद कुछ शहरियों से भी बात करते हो जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मासा रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे हाजी मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इधर मीरपुर एजेंसी होटल में एक बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस हुई, हज़रत इमाम हुसैन और हसन के नाम से बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी खूबसूरत और इतने इंतज़ाम इंतज़ाम के साथ ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है वो ईमान को जला बख्शती हैं। तो इसमें जो है जो मौक़िफ़ है, बड़े खूबसूरत प्रोफेसर विशाल साहब ने क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब वक़ास साहब की एक किताब का हवाला दिया। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम पाक तशरीफ़ लाते थे तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, ए फ़ातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इससे बड़ी और कोई अज़मत हो नहीं सकती किसी की। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम की वजह से ये है कि अहले बैत अतार पाक के मोहब्बत को घर घर अपने बच्चों में, बेटियों में आम को, ताकि इनका सारों का ईमान बच सके। अच्छा ये बताएं, आप मिनाजुल कुरान की तरफ से इधर आए, ठीक है, तो आप नौजवान नस्ल को पैगाम दें, जो पैगाम मिनाजुल कुरान देती है, वो पैगाम आप बताएं नौजवान नस्ल को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मिनाजुल कुरान का नुक्ता नज़र जो है वो इतना वाज़ेह व आला वारफ़ा है
کہ علم پڑھیں، علم نافع، اور گروہ بندی فرقہ بندی میں نہ پڑھے، چونکہ آقا پاک سے جو لے کر تھے وہ دین لے کر تھے، وہ کوئی فرقے نہیں لے کرتا ہے. اس لیے جو بھی فرقے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، یہ کمزور کرتے ہیں امت مسلمہ کو. اب امت مسلمہ کا اتحاد ہوگا تو ہی کامیابی ہوگی، اور جب اتحاد امت ہوگا تو تائی غلبہ دین حق کی بحالی کی جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے. اگر آپ ٹکڑوں میں بٹے رہیں تو قیامت تک کامیابی مل سکتی. اس کا ایک ہی پیغام ہے کہ اتحاد امت غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کرو، اس میں اپنا مال، تن من دھن ہر چیز لگائیں، تاکہ وہ وقت آئے کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دین کا دنیا میں غلبہ دے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. جی ناظرین، جیسے اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی بھی، ہم یہاں پہ پیر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ پیر طفیل قادری صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر آج ادھر میرپور ریجنسی ہوٹل میں حضرت امام حسین حسن کانفرنس رکھی گئی، اتنی عظیم کانفرنس تھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کانفرنس کے حوالے سے؟ اس کانفرنس کے جو بانی ہیں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، بحمدللہ یہ 18ویں کانفرنس تھی یہ میرپور میں. تو میں تو بہت متاثر ہوں ان کی اس کوشش سے، کاوش سے، کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جیسی شخصیات کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اور خوش قسمتی ہے کہ میرپور کے لوگوں کی، جن کو یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ ذکر حسنین سن سکیں اور شریک ہو سکیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت برکتیں عطا فرمائے. اچھا، آپ کیا پیغام دیتے ہیں نوجوان نسل کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ جی میرا پیغام تو یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا، وہ یہ تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اطرت. بالکل، ان سے اگر وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج بھی نوجوان نسل کے لیے وہی پیغام ہے کہ یہ قرآن سے بھی وابستہ رہیں اور اولاد رسول سے بھی وابستہ رہیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اگر کوئی ایک کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری کو پکڑتا ہے، تو وہ پورے فرمان پہ عمل نہیں کرتا. جی ناظرین، جیسے اس وقت میں ادھر کانفرنس میں موجود ہوں، ہم نے یہاں پہ اس کانفرنس کے حوالے سے بات کی، جانا بڑی عظیم کانفرنس تھی، حضرت امام حسین حسن کانفرنس میرپور میں رکھی گئی ادھر ایجنسی ہوٹل میں. تو ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.